हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सामान्य हिंदी कक्षा 12 की अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 12 में जो सामान्य हिंदी में जितनी भी व्याकरण आती है बेटा, रचनाएं आती हैं, इससे संबंधित सभी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेटा एक नया टॉपिक, जिसका नाम है बेटा मुहावरे। क्या नाम है? मुहावरे। मुहावरे के विषय में हम जानेंगे। इससे संबंधित भी आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर प्रत्येक वर्ष बनते हैं बेटा। प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो बेटा सभी चुनिंदा मुहावरों को यहाँ लिया गया है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में मुहावरे से संबंधित गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है। निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से एक अर्थ एक का अर्थ और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक का अर्थ लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेटा सबसे पहले हम मुहावरे जानते हैं। आएगा क्या, पहले आप ये समझें। एक मुहावरा आएगा, उसका आपको अर्थ लिखना है और अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो मुहावरा है हमारे पास, वह है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, इसका क्या अर्थ है बेटा, ये आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा। क्या है बेटा? अंधे की लाठी का अर्थ क्या है? ये बेटा अर्थ होता है, याद रखना। ये ब्रैकेट में जितने भी होंगे ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ हो गए एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप फिर कॉपी में कैसे उतारेंगे बेटा। मुहावरा तो ये हो गया अंधे की लाठी। इसके बाद में आपको लिखना है बेटा अर्थ। क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। और अर्थ लिख कर नई लाइन से आपको ये ब्रैकेट वाला लिखना है, एकमात्र सहारा। और उसके बाद में नीचे नई लाइन में लिखना है वाक्य प्रयोग। क्या लिखना है? वाक्य प्रयोग। और वाक्य प्रयोग में ये लिखना है, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं लिखना है आपको। पहले मुहावरा, फिर नई लाइन से अर्थ, अर्थ हेडिंग डाल के अर्थ लिखना है, फिर नई लाइन में आपको लिखना है वाक्य प्रयोग, और फिर ये वाक्य प्रयोग को करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं हम मुहावरा नंबर 2 बेटा। मुहावरा नंबर 2 क्या है? अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना, क्या मतलब है? अंतिम दिनों में बुरा करना। अंतिम दिन, इसका अर्थ है बेटा अंतिम दिनों में बुरा करना। क्या है इसका वाक्य प्रयोग? पंकज की नौकरी तो जाने ही वाली थी, रुपयों की हेरा फेरी करके उसने अपना अंत बिगाड़ लिया। पंकज की नौकरी जाने वाली ही थी, रुपयों की हेरा फेरी करके उसने अपना अंत बिगाड़ लिया। एक बात और बताएं बेटा, ये जो मुहावरा होता है अंत बिगाड़ना, वाक्य प्रयोग करते वक्त बेटा यही आना चाहिए। देखो ये आया है अंत बिगाड़ना। तो याद रखना, उसका अर्थ कभी भी, ये जो अर्थ है बेटा अंत दिनों में बुरा करना, ये वाक्य प्रयोग में अर्थ कभी नहीं आना चाहिए। जो मुहावरा होता है बेटा वही वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा तीसरा। तीसरा मुहावरा क्या है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा मुहावरा है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो बेटा इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? तुम तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो, जो दूसरों के झगड़े में पड़कर सिर फुड़वा आए। तुम तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो, जो दूसरों के झगड़े में पड़कर सिर फुड़वा आए। अब बताओ, इसमें मुहावरा प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है बेटा? कहाँ हुआ है? देखो, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो वाक्य प्रयोग जब भी हम करेंगे उसमें मुहावरा आना चाहिए और एक अच्छा सेंटेंस बनना चाहिए, वही होता है आपका वाक्य प्रयोग। ठीक है, कोई सा भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी को रटें। ठीक है बेटा, बस अर्थ याद रखना। चौथा मुहावरा है अक्ल का दुश्मन होना, अति मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होना, इसका अर्थ है बेटा अति मूर्ख होना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा? एक बार रजिया ने सुल्तान से कहा, तुमसे तो कोई भी बात करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम तो अक्ल के दुश्मन हो।
एक बार रजिया ने सुल्तान से कहा, तुमसे तो कोई बात करना कैसी है बेटा, व्यर्थ है, क्योंकि तुम तो अक्ल के दुश्मन हो। तो ये हो गया बेटा अक्ल के दुश्मन। ये देखो 2022 में आया हुआ है। पांचवा है बेटा अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना क्या अर्थ है? बुद्धि से काम ना लेना। कहते हैं तुम्हारी अकल चरने गई है क्या, इसका मतलब है बुद्धि से काम ना लेना, ये अर्थ है। तो बेटा वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? बड़े भाई पर हाथ बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अक्ल चरने गई थी। बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अक्ल चरने गई थी। चलिए अब देखते हैं छठा मुहावरा, अगर मगर करना। कहते ना तुम बहुत अगर मगर कर रहे हो, इसका अर्थ है बेटा हुज्जत या तर्क करना, टाल मटोल करना। जैसे हुज्जत करना या फिर जो है तर्क करना या टाल मटोल करना, ये सब है अगर मगर करना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या है बेटा? सुनीता किसी के द्वारा कही गई बात को बिना अगर मगर किए स्वीकार ही नहीं करती। सुनीता किसी के द्वारा कही गई बात को बिना अगर मगर किए स्वीकार ही नहीं करती। चलिए अब देखते हैं बेटा सातवां। सातवां है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ है ये प्रश्न, है ना, 2013, 17, 18, 19, 20 और 22 में है क्या, देखते हैं। सातवां है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थ क्या है बेटा इसका? स्वार्थ सिद्ध करना। ये इसका अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है बेटा। आठवां मुहावरा है अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ है बेटा अपनी हानि स्वयं करना। कुल्हाड़ी मारने का मतलब नुकसान ही होता है, अपनी हानि स्वयं करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? पढ़ाई का समय व्यर्थ में गवाकर तुमने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। पढ़ाई का समय व्यर्थ में गवाकर तुमने अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारी है। चलिए नमा देखते हैं, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। क्या है बेटा? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थ है इसका लज्जित होना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चल गया तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। क्या हो गया बेटा? राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चल गया तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया, मतलब लज्जित हो गया। ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। चलिए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां मुहावरा क्या है देखें। 10वां मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब अर्थ क्या है बेटा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग? आजकल के नेता अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में गर्व का अनुभव करते हैं। आजकल के नेता अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में गर्व का अनुभव करते हैं। वो सोचते हैं, अपनी तारीफ ही करते हैं कि हमने ये क्या है वो किया है। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं 11वां मुहावरा, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। क्या है वाक्य प्रयोग? विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वह शादी नहीं करेगा। कितना बेहतरीन बात है बेटा। विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वह शादी नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं ये कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है बेटा। चलिए इसका अर्थ याद रखेंगे ना तो पेपर में आप वाक्य प्रयोग किसी ना किसी प्रकार से कर ही देंगे, लेकिन जो मेन है वो है बेटा इसका अर्थ, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 12वां है बेटा अंक लगाना, अर्थात स्नेह से लिपटा लेना। अंक लगाना का अर्थ कोई गणित नहीं है, स्नेह से लिपटा लेना। इसका अर्थ है जब रवि एक माह बाद राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार लेकर वापस लौटा तो उसकी दादी ने उसे अपने अंक लगा लिया। यह है बेटा 2019 में आया हुआ प्रश्न। जब रवि एक माह बाद राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार लेकर वापस लौटा तो उसकी दादी ने उसे अपने अंक लगा लिया। ठीक है बेटा, स्नेह से लिपटा लिया। चलिए अब देखते हैं बेटा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 13वां प्रश्न है अंगारे सिर पर रखना। इसका अर्थ है विपत्ति मोल लेना। अंगारे सिर पर रखना, इसका अर्थ है विपत्ति यानी मुसीबत मोल लेना। तो इसका अर्थ क्या हो जाए, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा?
सभी कार्य सोच समझकर करने चाहिए। सीता का हरण करके रावण ने बेवजह अंगारे सिर पर रख लिए। सभी कार्य जो हैं वो सोच समझकर करने चाहिए। सीता का हरण करके यानी कि सीता का हरण करके रावण ने बेवजह ही अंगारे अपने सिर पर रख लिए थे। ये बेटा 2015 और 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे ध्यान देंगे बेटा। प्रश्न संख्या 14 है, अंगार उगलना यानी कठोर बात कहना। अंगार उगलना यानी कठोर बात कहना। तो वाक्य प्रयोग क्या कहेंगे? वह बातें क्या कर रहा था, मानो अंगारे उगल रहा था। वह बातें क्या कर रहा था, मानो अंगारे उगल रहा था। तो ये हो गया उसका वाक्य प्रयोग। अगला है बेटा 15वां, अंगारे बरसना। इसका मतलब है अत्यधिक गर्मी पड़ना। कहते ना आज तो अंगारे बरस रहे हैं, इसका मतलब है अत्यधिक गर्मी पड़ना। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? इस वर्ष तो अप्रैल माह में ही अंगारे बरसने लगे, बाद के महीनों में ना जाने क्या होगा। मैंने बार बार बेटा आपसे कह रहा हूं, जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसमें मुहावरे का प्रयोग करेंगे, ना कि उसके अर्थ का। ठीक है, तो अंगारे बरसना है तो बेटा अंगारे बरसना ही वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। चलिए देखते हैं बेटा 16वां मुहावरा। 16वां मुहावरा है अंगूठा दिखाना, अर्थात स्पष्ट मना कर देना। कोई काम के लिए कहे तो उसे स्पष्ट साफ साफ मना कर देना, इसका मतलब है अंगूठा दिखाना। क्या है बेटा इसका अर्थ? जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया था तब तक वह उसे कुछ राशि देने का वायदा करता रहा, काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया। मतलब वह कुछ काम कराने गया, अब उसने कहा "हाँ, पैसे दे देंगे, काम तो करो", लेकिन जैसे ही उसका काम हुआ उसने पैसे नहीं दिए, उसे उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा का देने का मतलब है, दिखा देने का मतलब है स्पष्ट मना कर देना कि हम तुम्हें नहीं देंगे रुपए। ठीक है बेटा, चलिए ये देख सकते हैं आप 2014 और 2019 में आया हुआ प्रश्न है। फिर है बेटा 17वां, अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना क्या अर्थ है बेटा? सर्वोपयुक्त जोड़ा मिलना। सर्वप्रयुक्त जोड़ा मिलना, अंगूठी का नगीना मिलना। क्या है बेटा वाक्य प्रयोग? राम के लिए सीता और शिव के लिए पार्वती अंगूठी के नगीने के ही समान थीं। राम के लिए सीता और शिव के लिए पार्वती अंगूठी के नगीने के समान थी। ये बेटा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 18वां प्रश्न। अंडे सेना, इसका अर्थ है घर पर बैठे रहना। अंडे सेना, इसका अर्थ क्या है बेटा? ब्रैकेट में सभी अर्थ हैं। घर पर बैठे रहना। आपको हड़ताल छोड़ अपने काम पर लौट जाना चाहिए, यहाँ पर अंडे सेने से लाभ नहीं होगा। कोई बेटा हड़ताल पे बैठा है तो उससे कोई कह रहा है कि आपको हड़ताल छोड़कर अपने काम पर लौट जाना चाहिए, यहाँ पर अंडे सेने से कोई लाभ नहीं होगा। चलिए 19वां देखते हैं, आंख दिखाना यानी धमकाना। आंख दिखाना मतलब धमकाना। तो क्या है बेटा इसका वाक्य प्रयोग? वह मुझसे 500 रुपये उधार तो बड़ी नम्रता से मांग कर ले गया, अब मैं मांगता हूं तो मुझे आंख दिखाता है। वह मुझसे 500 रुपये तो जब लेने आया तो बहुत ही प्यार से ले गया, लेकिन जब मैं मांगता हूं तो वह मुझे आंख दिखाता है। चलिए अब देखते हैं बेटा 20वां मुहावरा। मेरे प्यारे बच्चों 20वां मुहावरा है आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना क्या है बेटा? आंखों पर पर्दा पड़ना वास्तविकता ना दिखाई देना, यानी जो हकीकत में है वह ना दिखाई देना। इसका अर्थ हो, इसका मुहावरा क्या है बेटा? आंखों पर पर्दा पड़ना। क्या है वाक्य प्रयोग देखें। भारत की आंखों पर तो ऐसा पर्दा पड़ गया है कि विश्वासघाती चीन को भी वह अपना मित्र समझ बैठा है। यानी विश्वासघाती है यहाँ पर बेटा, विश्वासघाती नहीं विश्वासघाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? भारत की आंखों पर तो ऐसा पर्दा पड़ गया है कि वह एक विश्वासघाती देश है। कौन? चीन, उसको भी अपना मित्र समझ बैठा है बेटा। 21वां है आंखें फेरना। आंखें फेरने का मतलब होता है मुंह में मोड़ना। आंखें फेरना एक मुहावरा है और मुंह मोड़ना उसका अर्थ है। क्या है बेटा? नीरज ने अपने मित्र को मुसीबत में देखकर आंखें फेर लीं। नीरज ने, उसका मित्र जब मुसीबत में था तो उसने उसे देखकर आंखें फेर लीं। आंखें फेर ली का मतलब है मुंह मोड़ लिया। ये बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखें। 22वां प्रश्न है आंखों में धूल झोंकना। इसका मतलब है बेटा धोखा देना।
आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ है धोखा देना। अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अनेक जो व्यापारी हैं बेटा, वह मिलावट करके क्या कर रहे हैं? ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 23वां है बेटा, आंखों का तारा होना। तो इसका अर्थ क्या है बेटा? अत्यंत प्रिय होना। आंखों का तारा होना, इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। तो बेटा क्या है वाक्य प्रयोग? राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। ये बेटा देखिए 2016, 17, 20 और 22 4 वर्ष लगातार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं बेटा 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, आंखें नीली होना अर्थात शर्मिंदा होना। आंखें नीली होना, नीची होना बेटा, नीली नहीं नीची होना। आंखें नीची होना, इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। क्या है वाक्य प्रयोग? घोटाले में पकड़े जाने घोटाले में पकड़े गए मंत्रियों की आंखें उसी समय नीची होती हैं जब पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीरें उतारी जाती हैं। घोटाले में पकड़े गए मंत्रियों की आंखें उसी समय नीची होती हैं जब पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीरें उतारी जाती हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें भी आ गया आंखें नीची होना। 2013 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 25वां मुहावरा देखते हैं, आग में घी डालना। आग में घी डालना क्या अर्थ है? क्रोध को और बढ़ाना। क्या है बेटा? क्रोध को और बढ़ाना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र आग में घी डालने का काम करता है। वाद विवाद कोई बातें हो रही हैं और बीती बातें जब आ जाएं, उसका जिक्र हो जाए, तो वो केवल आग में घी डालता है। तो ये बेटा 2016 और 2018 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं 26वां प्रश्न, आ बैल मुझे मार। क्या है बेटा मुहावरा? आ बैल मुझे मार। क्या अर्थ है? मुसीबत मोल लेना। क्या है बेटा? मुसीबत मोल लेना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या है? रमेश ने अपने अधिकारी की बात ना मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। उसने अधिकारी की बात नहीं मानी थी और मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। चलिए 27वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 27वां जो है वह है बेटा आग बबूला होना। इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना इसका मतलब है अत्यधिक गुस्से में आना है, अत्यधिक क्रोधित होना। तो वाक्य प्रयोग क्या है बेटा? कार्य में लापरवाही बरतने का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण विकास अपने अधिकारी पर आग बबूला हो उठा। कार्य में लापरवाही बरतने का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण विकास अपने अधिकारी पर आग बबूला हो गया। जबकि विकास जो था वो काम चोर नहीं था, काम करता था, लेकिन उसके अधिकारी ने उस पर लापरवाही का इल्जाम लगाया, जिससे वह आग बबूला हो गया। चलिए बेटा अब देखते हैं 28वां प्रश्न। कौन सा? 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आस्तीन का सांप। इसका अर्थ क्या है? आस्तीन का सांप मुहावरा है। इसका अर्थ है बेटा विश्वासघाती मित्र। विश्वासघाती, जो विश्वास को तोड़ दे ऐसा मित्र। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या है? भारत चीन को मित्र समझता था, भारत पर आक्रमण करके उसने स्वयं को आस्तीन का सांप सिद्ध कर दिया। भारत चीन को क्या समझता था बेटा? अपना मित्र समझता था, लेकिन भारत पर उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और उसने स्वयं को सिद्ध कर दिया क्या? कि वह एक आस्तीन का सांप है। ये 2014 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। ठीक है। 29वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आसमान पर थूकना। इसका मतलब है महान व्यक्ति पर दोषारोपण करना। एक कोई महान व्यक्ति है, उस पर दोष का इल्जाम लगाना, अर्थात आसमान पर थूकना। देश के राष्ट्रपति के ऊपर कदाचार का आरोपण अपमान पर आसमान पर थूकने जैसा है। देश के राष्ट्रपति के ऊपर तुमने एक आरोप लगा दिया बेटा, वो आसमान पर थूकने जैसा है। ठीक है। 30वां है मेरे प्यारे बच्चों, आसमान के तारे तोड़ना। अर्थ क्या है? असंभव काम, यानी कि जो काम कभी संभव ना हो ऐसा काम आप कर रहे हो, तो इसका मतलब है आसमान के तारे तोड़ रहे हो। क्या है वाक्य प्रयोग? तुम प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, तुम्हारे जैसे गवार के लिए तो विधायक बनना भी आसमान के तारे तोड़ने से कम नहीं है।
कोई कह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो एक कह रहा है तुम क्या कर रहे हो बेटा, आसमान के तारे तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो। तुम तो विधायक बन जाओ, विधायक बनना ही तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ने से कम नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए 31वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 31वां है प्रश्न, आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना, इसका अर्थ है बेटा अत्यधिक आंसू बहाना। अर्थ क्या, आठ आठ आंसू होना, रोना, इसका अर्थ क्या है, अत्यधिक आंसू बहाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अपने माता पिता के स्वर्गवास पर आलोक के साथ परिवार के सभी सदस्य आठ आठ आंसू रोए। अपने पिता के स्वर्गवास पर आलोक के साथ परिवार के सभी सदस्य क्या रोए बेटा, आठ आठ आंसू रोए। 32वां है बेटा, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर, कहते नहीं तुम तो आधे तीतर आधे बटेर हो। क्या अर्थ है, ना इधर का ना उधर का। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, अध्यापक ने छात्रों को समझाया कि या तो अंग्रेजी में बात किया करें या हिंदी में। बातचीत के दौरान आधा तीतर आधा बटेर उचित नहीं है। भाई वो आधी बात हिंदी में कर रहे हैं, आधी इंग्लिश में, इसका मतलब है कि आधा तीतर आधा बटेर। और ये बेटा 2013-2016 में आया हुआ प्रश्न है। 33वां है, आसमान टूट पड़ना। इसका अर्थ क्या है बेटा, असंभव घटित होना। आसमान टूट पड़ना, इसका मतलब असंभव घटित होना, जो कभी उम्मीद ना की जा सके ऐसा घटित हो जाए, तो कहते हैं आसमान टूट गया। क्या है बेटा वाक्य प्रयोग, यदि सरकारी गोदामों में रखा गया अतिरिक्त अनाज गरीबों को मुफ्त दे दिया जाएगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यदि सरकारी गोदामों में रखा गया अतिरिक्त अनाज गरीबों को मुफ्त दे दिया जाएगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है, आप काज महाकाज। आप काज महाकाज, और इसका अर्थ है अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या है बेटा वाक्य प्रयोग, अनिमेष के लिए दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण कार्य का भी कोई महत्व नहीं होता। अनिमेष के लिए दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण कार्य का भी कोई महत्व नहीं होता। उसका तो यही मानना है कि आप काज महाकाज, यानी अपना काम ही सबसे बेहतर है। 35वां है प्यारे बच्चों, आकाश पाताल एक कर देना, अर्थात असीमित प्रयत्न करना। आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ है असीमित प्रयास करना, यानी बहुत ज़्यादा प्रयास करना। और क्या है इसका वाक्य प्रयोग, इस वर्ष आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए सुरेश ने आकाश पाताल एक कर दिया। इस वर्ष आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए सुरेश ने आकाश पाताल क्या कर दिया बेटा, एक कर दिया। और ये बेटा 2014, 16 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। 36 नंबर का है, इज्जत मिट्टी में मिलना। इसका मतलब है सम्मान नष्ट होना। इज्जत मिट्टी में मिलना, इसका क्या अर्थ है बेटा, सम्मान नष्ट होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कोई अपने बेटा से कह रहा है बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चलिए अब देखते हैं बेटा 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इधर की उधर लगाना। इधर की उधर लगाना, इसका मतलब है चुगली करना। क्या मतलब है इसका, चुगली करना। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, इधर की उधर लगाते लगाते ही अनिल ने दो लोगों के घनिष्ठ संबंध के दरार पैदा कर दी। इधर की उधर लगाते लगाते ही अनिल ने दो लोगों के घनिष्ठ संबंध में दरार पैदा कर दी, यानी दो मित्र थे उनके बीच में दरार पैदा कर दी। 38वां है बेटा, ईंट से ईंट बचाना, अर्थात समूल विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब है समूल विनाश करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा। यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है बेटा, ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 39 नंबर का है, ईद का चांद होना।
इसका मतलब है अधिक दिनों में दिखाई देना। ईद का चांद होना, इसका मतलब है अधिक दिनों में दिखाई देना। क्या है बेटा वाक्य प्रयोग? भाई विपिन, जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। कि भाई विपिन, जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। अब आप देख सकते हैं ये कितने वर्ष आया हुआ है बेटा, 2013, 2014, 16, 17 और 19 में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 40 मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 40 है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब इसका अर्थ क्या है? दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? भारत शांति प्रिय देश है, परंतु पाकिस्तान ने यदि उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया। भारत शांति प्रिय देश है, परंतु पाकिस्तान ने यदि उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, जो उदाहरण जो होगा बेटा क्या मुहावरा, वही आना चाहिए वाक्य प्रयोग में, उसका अर्थ नहीं मुहावरा आना चाहिए। ठीक है बेटा। और ये आप देख सकते हैं 2016 2017 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 है, उड़ती चिड़िया पहचानना या के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया पहचानना या उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अर्थ है दूर से ही वास्तविकता को समझ जाना। इसका अर्थ क्या है बेटा? दूर से ही वास्तविकता को समझ जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? चोर दरोगा को अपने चोर ना होने की दुहाई दे रहा था। एक चोर दरोगा को अपने चोर ना होने की दुहाई दे रहा था। दरोगा ने उससे कहा कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं उड़ती चिड़िया को पहचानता हूँ। मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं उड़ती चिड़िया को पहचानता हूँ। बेटा 2018 में प्रश्न आया है। चलिए अब देखते हैं 42वें नंबर का बेटा प्रश्न। 42वें नंबर का मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 42वें नंबर का प्रश्न जो है वो है, उल्टी गंगा बहना अर्थात नियम विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहना या बहाना, उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ है बेटा नियम विरुद्ध कार्य करना। जैसे वाक्य प्रयोग देखते हैं, मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है, परंतु वह उससे अपना परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है, मतलब फायदे की बात करता है, परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। और ये बेटा 2015, 2020 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं 43। उल्लू सीधा करना। क्या है बेटा? उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या है बेटा? स्वार्थ सिद्ध करना। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? राम ने श्याम से ही अपने सारे कठिन कार्य करवा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। राम ने श्याम से ही अपने सारे कठिन कार्य करवा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। और बेटा कितने वर्ष आया हुआ है ये? 2016 और 2020 में। चलिए अब देखते हैं 44 नंबर का, उंगलियों पर नचाना। उंगलियों पर नचाना, कैसे नचाते हैं? इसका अर्थ क्या है बेटा? उंगलियों पर नचाना, इसका अर्थ है मनमानी करना। उंगलियों पर नचाना, इसका अर्थ क्या है बेटा? मनमानी करना। तो वाक्य प्रयोग क्या है? स्त्रीण पुरुषों को अपनी स्त्रीण पुरुषों को उनकी स्त्रियां हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया करती हैं। स्त्रीण पुरुषों को उनकी स्त्रियां हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया करती हैं। ये बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं 45वें नंबर का प्रश्न, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है अति अल्प साधन। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है अति अल्प साधन। क्या है बेटा वाक्य प्रयोग? गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। गुजरात में जो प्राकृतिक आपदा हुई उससे पीड़ित जो जनता है उसके लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे दी, तो बेटा इससे हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
जिस प्रकार एक इतना विशालकाय ऊँट के मुँह में जीरा कुछ नहीं होता, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा में जो 2-4 लाख रुपए हैं, वो बिल्कुल जीरे के ही समान हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा 46वें नंबर का प्रश्न। 46वें नंबर का प्रश्न देखें प्यारे बच्चों। 46वें नंबर का प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या है? एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है बेटा एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना। और इसका वाक्य प्रयोग है, आजकल एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिशें आती हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। सही बात है बेटा, नौकरी छोटी सी होगी पर कईयों सिफारिश आ जाएंगी, कई लोग आ जाते हैं, इसका अर्थ है एक अनार 100 बीमार। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आप देख सकते हैं 2013, 19, 20 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। 47वें नंबर का देखते हैं, एक आंख से देखना, इसका मतलब है समान भाव रखना। एक आंख से देखने का अर्थ है बेटा समान भाव रखना। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राज्यवर्धन एक दयालु एवं प्रजापालक राजा थे, वे सभी को एक आंख से देखते थे। एक आंख से देखने का मतलब ये नहीं एक पर पट्टी बांध ली बेटा, ठीक है। एक आंख से देखने का मतलब है सभी को एक आंख से देखते थे। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 48वां है, एक ही लकड़ी से हाँकना। एक ही लकड़ी से हाँकना, क्या है बेटा अर्थ इसका? अच्छे बुरे की पहचान ना होना। एक ही लकड़ी से हाँकना, इसका अर्थ है बेटा अच्छे बुरे की पहचान ना होना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा? पराधीनता के दिनों में अंग्रेजों ने उचित अनुचित का विवेक ना करते हुए सभी भारतवासियों को एक ही लकड़ी से हाँक दिया। अंग्रेजों ने ये नहीं देखा कौन उचित है कौन अनुचित है, सबको एक ही लकड़ी से क्या कर दिया? हाँक दिया बेटा। ये 2017 में आया हुआ प्रश्न था बेटा। चलिए अब देखते हैं 49वें नंबर का प्रश्न। बेटा 49वें नंबर का प्रश्न है, एक और एक 11 होना, यानी संगठित होना। एक और एक 11 होना, इसका अर्थ है बेटा संगठित होना। क्या वाक्य प्रयोग है बेटा? पाकिस्तानियों के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए भारतीयों को एक और एक 11 होना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए भारतीयों को एक और एक 11 होना पड़ेगा। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 50वां है, ओखली में सिर देना, अर्थात जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ओखली में सिर देना, इसका अर्थ है बेटा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब ओखली में सिर दे ही दिया है तब डरना व्यर्थ है। जब ओखली में सिर दे ही दिया है तब डरना व्यर्थ है। चलिए 51 देखते हैं, कान पर जूं ना रेंगना। कान पर जूं ना रेंगना, इसका अर्थ है बेटा अनसुनी करना। अर्थ क्या है इसका? अनसुनी करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती रहती है पर अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती रहती है पर अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। चलिए अब देखते हैं बेटा 52 नंबर का प्रश्न। 52 है मेरे प्यारे बच्चों, कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका मतलब है कमियां प्रकट करना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी अर्थ क्या है बेटा? कमियां प्रकट करना। क्या हो जाएगा वाक्य प्रयोग? विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यय कर दी। विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यर्थ कर दी। ये 2017 में आया हुआ बेटा प्रश्न था। 53 है, कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना, अर्थ क्या है? सबका एक समान उन्मत्त होना। सबका एक समान उन्मत्त होना। वाक्य प्रयोग क्या है बेटा? इस घर के सभी सदस्य एक ही तरह के हैं। इस घर के सभी सदस्य एक ही तरह के हैं, मालूम पड़ता है कि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। क्या मालूम पड़ता है बेटा? इस घर के सभी सदस्य एक ही तरह के हैं, मालूम पड़ता है कि कुएं में भांग पड़ी हुई है। चलिए अब देखते हैं 54वें नंबर का प्रश्न। कूप मंडूक होना, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। कूप मंडूक होना अर्थात अल्पज्ञ होना। तुम्हारा मित्र कूप मंडूक है,
वह अपने घर के अलावा कुछ नहीं जानता। तुम्हारा मित्र कूप मंडूक है, वह अपने घर के अलावा कुछ नहीं जानता। ये बेटा 2015-2018 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न बेटा। 55 नंबर है हाथ पांव मारना। अर्थ है बेटा अत्यधिक प्रयत्न करना। हाथ पांव मारना, इसका अर्थ है अत्यधिक प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा बेटा? अपनी बेटी को MBBS में अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता आशुतोष ने खूब हाथ पांव मारे, लेकिन सफल ना हो सका। अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए किसमें? MBBS में। उसने बहुत हाथ पांव मारे लेकिन सफल ना हो सका। ठीक है बेटा। 56वां है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब है बिल्कुल अशिक्षित, मतलब बिल्कुल बिना पढ़े लिखे। तो वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है। तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि बिल्कुल अशिक्षित हो तो क्या करोगे। 57 बेटा कलेजा ठंडा होना। इसका मतलब है चैन पड़ना। कहते हैं कलेजा ठंडा हो गया, इसका मतलब चैन पड़ गया। क्या है बेटा अर्थ? भूतपूर्व मंत्री जी की चुनाव में जमानत जब्त हो जाने पर विपक्षी नेताओं का कलेजा ठंडा हो गया। चलिए 58 है बेटा कलेजा मुंह को आना। इसका मतलब है अत्यधिक व्याकुल होना। कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ है अत्यधिक व्याकुल होना। वाक्य प्रयोग क्या है बेटा? पत्नी के असामयिक निधन का समाचार सुनते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका कलेजा, पत्नी का अचानक से निधन हो गया, एक्सपायर हो गई, तो इसका मतलब है उसका कलेजा मुंह को आ गया। चलिए बेटा देखते हैं 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना, क्या अर्थ है बेटा? ईर्ष्या से जल उठना। किसी से जल उठना, इसका मतलब है कलेजे पर सांप लौटना। ईर्ष्या से जल उठना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? राघव को नई कार की सवारी करते देखकर शीतल के कलेजे पर सांप लौटने लगा। राघव को नई कार की सवारी करते देखकर, राघव चला रहा था नई कार, तो शीतल के कलेजे पर क्या लौट गया? सांप लौट गया। अब देखते हैं 60वें नंबर का प्रश्न कीचड़ उछालना। इसका अर्थ है दोष लगाना। कीचड़ उछालना, इसका अर्थ है बेटा दोष लगाना। तुम एक साधु पुरुष पर कीचड़ उछाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक साधु पुरुष पर कीचड़ उछाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलिए बेटा 61वां देखते हैं कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ होता है भेद खुलना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? राजीव ने अपने अधिकारी के भ्रष्टाचार की कलई खोलकर कई सदस्यों पर से पर्दा उठा दिया। राजीव ने अपने अधिकारी के भ्रष्टाचार की कलई खोलकर कई रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। ये बेटा 2020 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है, 22 में आया हुआ प्रश्न है। 62 है बेटा खटाई में पड़ना। इसका अर्थ है झमेले में पड़ना। कहते हैं तुम अच्छे खटाई में पड़ गए। खटाई में पड़ने का अर्थ है बेटा झमेले में पड़ना। क्या है इसका वाक्य प्रयोग? अकाल और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा के समय देश के विकास कार्य खटाई में पड़ जाते हैं। अगर अकाल हो जाए, सूखा हो जाए, ऐसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो देश में जितने भी विकास के कार्य होते हैं सब खटाई में पड़ जाते हैं बेटा। 2016 में आया था ये। 63वां है खेत रहना, अर्थात युद्ध में मारा जाना। खेत रहना का अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना। तो इसका ये बेटा बड़ा अजीब है, इसीलिए इसे ध्यान रखना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? ईरान इराक युद्ध में लाखों लाख जवान खेत रहे। ईरान इराक युद्ध में लाखों जवान खेत रहे, मतलब युद्ध में मारे गए। चलिए अब देखते हैं बेटा 64वें नंबर का प्रश्न। 64वें नंबर का प्रश्न है बच्चों खून का प्यासा, अर्थात जानी दुश्मन। खून का प्यासा, इसका अर्थ क्या होता है? कोई कहे वह तुम्हारे खून का प्यासा है, इसका मतलब है जानी दुश्मन है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करोगे? राम और रहीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। राम और रहीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं बेटा। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। 65वें नंबर का है खून सफ़ेद होना। खून सफ़ेद होना, इसका मतलब है प्रेम और आत्मीयता की भावना समाप्त हो जाना। प्रेम और
आत्मीयता की भावना समाप्त हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा बेटा? पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा क्या हुआ? दोनों के तो खून ही सफेद हो गए। दोनों के तो खून ही सफेद हो गए। चलिए अब देखते हैं बेटा 66वें नंबर का प्रश्न। देखें बच्चों, 66वें नंबर का प्रश्न है खून सूखना। क्या है बेटा? खून सूखना। अर्थ क्या है इसका? भयग्रस्त होना। खून सूखने का अर्थ है भयग्रस्त होना। तो बेटा क्या है? आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण सीमा के निकट रहने वालों का खून सूखता रहता है। भयग्रस्त होना मतलब आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण सीमा के निकट रहने वालों का खून सूखता रहता है। ये बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। 67वें नंबर का है गले का हार होना। इसका मतलब है बहुत प्रिय होना। कहते हैं तुम तो गले के हार हो, इसका मतलब बहुत प्रिय हो। क्या बनेगा वाक्य प्रयोग? विमल अपने ननिहाल में आकर अपने नाना के गले का हार बन गया है। विमल अपने ननिहाल में आकर अपने माता पिता के गले का हार बन गया, यानी उनके नाता सॉरी अपने नाना के गले का हार बन गया, यानी उनके नाना उन्हें बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा खिलाते रहते हैं। चलिए 68वें नंबर का देखते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ होता है बेटा पुरानी बातों को याद दिलाना। स्त्रियां छोटे मोटे झगड़ों लड़ाई झगड़ों में गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे को भला बुरा कहती हैं। स्त्रियां छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे को भला बुरा कहती हैं। और ये बेटा 2014-2016 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं 69वां। गागर में सागर भरना। इसका अर्थ है संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है बेटा संक्षेप में मतलब बहुत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। महाकवि बिहारी ने अपनी सतसई के दोहों में गागर में सागर भर दिया। महाकवि बिहारी ने अपनी सतसई के दोहों में गागर में सागर भर दिया। चलिए अब देखते हैं बेटा 70वें नंबर का मुहावरा। 70वें नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों गाल बजाना, अर्थात डींग मारना। मात्र गाल बजाने से ही तुम किसी काम में सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना आवश्यक होती है। यह आवश्यकता होती है कठिन परिश्रम की। केवल बातें ही करते रहते हो, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये होता है बेटा डींग मारना, अर्थात केवल गाल बजाना। 2014 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 71वां है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना इसका मतलब है अप्राप्य होना। गूलर का फूल होना का मतलब है अप्राप्य होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों? वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना गूलर का फूल हो गया है। वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना गूलर का फूल हो गया है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति जल्दी नहीं मिलते हैं। ये बेटा 2020 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 72वें नंबर का है बेटा घोड़े बेचकर सोना। इसका मतलब है निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना, कहते हैं तुम तो ऐसे सो गए, ऐसे घोड़े बेचकर सो गए। इसका मतलब है निश्चिंत होना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा बेटा? तुम तो अब लड़की की शादी करके आराम से घोड़े बेचकर सो जाओ। तुम तो अब लड़की की शादी करके आराम से घोड़े बेचकर सो जाओ। अगला है बेटा 73वां घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ है बेटा दुखी को और दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कना इसका अर्थ है दुखी को और दुखी करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? तुम उस विधवा को ताने देकर उसके घावों पर क्यों नमक छिड़क रहे हो? तुम उस विधवा को ताने देकर उसके घावों पर क्यों नमक छिड़क रहे हो? चलिए अब देखते हैं 74वें नंबर का प्रश्न बेटा। 74वें नंबर का प्रश्न बेटा ध्यान से देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, पेपर में आने की प्रबल संभावना है। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना इसका अर्थ है लज्जित होना। मोहन सिगरेट पी रहा था कि उसके पिताजी आ गए, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। मोहन सिगरेट पी रहा था, उसके पिताजी आ गए, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 75वां है घर फूंक तमाशा देखना, अर्थात अपनी हानि पर आनंदित होना। घर फूंक तमाशा देखना इसका अर्थ है अपनी हानि पर आनंदित होना। तो अर्थ क्या है, वाक्य प्रयोग क्या है बेटा? युवाओं को आतंकवाद में फंसाकर आतंकवादी संगठन घर फूंक तमाशा देखने की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। युवाओं को आतंकवाद में फंसाकर आतंकवादी संगठन घर फूंक तमाशा देखने की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ये बेटा 2013 और 17 में आया हुआ प्रश्न है।
क्षेत्र में है बेटा घी के दिए जलाना, मतलब खुशियां मनाना। भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। जो भ्रष्ट अधिकारी था उसका बेटा तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो सभी कर्मचारियों ने क्या किए थे, घी के दिए जलाए। ये है बेटा 2015, 16, 20 और 22 में आया हुआ प्रश्न। अगला है बेटा 77, चंपत होना। चंपत होने का मतलब है भाग जाना। आयकर अधिकारियों ने आयकर अधिकारियों के उड़न दस्ते को देखकर बड़े बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो जाते हैं। आयकर अधिकारी मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर जब आते हैं तो बेटा उन्हें देखकर बड़े बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा 78वें नंबर का प्रश्न। 78वें नंबर का प्रश्न क्या है बेटा, चार चांद लगाना अर्थात शोभा बढ़ाना। मदर टेरेसा ने कुछ रोगियों के लिए लगे चिकित्सा शिविर में पधार कर आयोजन में चार चांद लगा दिए। मदर टेरेसा ने कुछ रोगियों के लिए जो चिकित्सा शिविर लगा था उसमें वो गई, जिससे चार चांद लग गए। 79वें नंबर का प्रश्न है बेटा, चांदी काटना अर्थात अधिक लाभ प्राप्त करना। चांदी काटना इसका मतलब है अधिक लाभ प्राप्त करना। आपात स्थिति से पूर्व काले धंधे में लगे व्यक्ति कृत्रिम कमी उत्पन्न करके चांदी काट रहे हैं। आपात स्थिति से पूर्व काले धंधे में लगे व्यक्ति कृत्रिम कमी उत्पन्न करके चांदी काट रहे हैं बेटा। ठीक है। 80 माए चिकना घड़ा होना, इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा इसे। चिकना गड़ा होना इसका मतलब बेशर्म होना। हर आदमी मोहन की बुराई करता है परंतु वह ऐसा चिकना गड़ा है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। हर आदमी मोहन की बुराई करता है परंतु वह ऐसा चिकना गड़ा है कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। चलिए अब 81वें नंबर का देखते हैं बेटा प्रश्न। 81वें नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, चींटी के पर निकलना। चींटी के पर निकलना क्या है बेटा, ये चींटी के पर निकलना कोई बताएगा? चलो मैं समझाता हूँ। चींटी के पर निकलना इसका अर्थ होता है बेटा अति सामान्य व्यक्ति द्वारा घमंड करना। जिसने कभी भी घमंड ना किया वो भी अब काफ़ी घमंड कर रहा है, तो कहते हैं तुम्हारे भी पर निकल आए, यानी चींटे की भी पर निकल आए हैं। क्या है बेटा इसका वाक्य प्रयोग, आजकल उसका दिमाग सातवें आसमान पर है, रोज धमकियां दे रहा है, लगता है चींटी के पर निकल आए हैं। आजकल उसका दिमाग सातवें आसमान पर है, रोज धमकियां दे रहा है, लगता है कि चींटी के पर निकल आए हैं। 82 में है बेटा चिराग तले अंधेरा। सबको सुविधा देने वालों का स्वयं सुविधाओं से वंचित रह जाना। सबको सुविधा देने वालों का स्वयं सुविधाओं से वंचित रह जाना। जैसे हमारे अध्यापक महोदय का लड़का पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। बेटा अध्यापक महोदय सबको तो पढ़ाते हैं पर उनका ही लड़का बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब है क्या है बेटा कि चिराग तले अंधेरा होना। चलिए 83वां प्रश्न है बेटा, छक्के छुड़ाना बुरी तरह हराना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के क्या कर दिए, छक्के छुड़ा दिए। बेटा 2014 2015 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं 84वें नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 84वें नंबर का प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना इसका मतलब है अत्यधिक कष्ट देना। कहते हैं तुम तुम्हारी छाती पर मूंग दल रहे हो, यानी कि बहुत मुसीबत दे रहे हो। क्या है बेटा, तुमको पढ़ा लिखा दिया, परिश्रम करो और कोई नौकरी धंधा देखो, कब तक मेरी छाती पर मूंग दलते रहोगे। तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, परिश्रम करो और कोई नौकरी धंधा देखो, कब तक मेरी छाती पर मूंग दलते रहोगे। अगला है बेटा 85, छाती पर सांप लौटना इसका अर्थ है ईर्ष्या होना। मेरे लड़के के सरकारी अफसर बन जाने पर रिश्तेदारों की छाती पर सांप लौटने लगा। मेरा लड़का सरकारी अफसर बन गया, इससे रिश्तेदारों की छाती पर सांप लौटने लगा। चलिए अब देखते हैं बेटा 46वें नंबर का प्रश्न। 46वें नंबर का बेटा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 46वें नंबर का प्रश्न ध्यान से समझेंगे। 46वें नंबर, सॉरी 86वें बेटा, सॉरी 86वें है, 46वां नहीं। 86वें नंबर का है टोपी उछालना अर्थात बेइज्जत करना। टोपी उछालने का अर्थ है बेइज्जत करना। तुम्हारे पास पैसे हैं इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो। तुम्हारे पास पैसे हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 87 है
ठकुर सुहाती करना। ठकुर सुहाती करना इसका मतलब है खुशामद या चापलूसी करना। ठाकुर स्वाति करना इसका अर्थ क्या है बेटा? खुशामद या चापलूसी करना। और वाक्य प्रयोग क्या होगा? स्वाभिमानी व्यक्ति भूखा मर जाता है किंतु वह किसी की ठकुर सुहाती नहीं करता। वह भूखा मर जाएगा लेकिन किसी की ठकुर सुहाती नहीं करेगा। बेटा 88वां प्रश्न है ठगा सा रह जाना। इसका मतलब है चकित रह जाना। जादूगर के प्रत्यक्ष चमत्कारों को देखकर मैं ठगा सा रह गया। जादूगर ने जो सामने जो चमत्कार दिखाए थे उसे देखकर मैं ठगा सा रह गया। 89वां प्रश्न है तिल का ताड़ बनाना, अर्थात छोटी सी बात को बड़ी बनाना। तिल का ताड़ बनाना इसका अर्थ है छोटी सी बात को बड़ी बनाना। बात तो बहुत छोटी सी थी, उन्होंने आपस में झगड़ा करके तिल का ताड़ बना दिया। बात बहुत छोटी सी थी परंतु उन्होंने आपस में झगड़ा करके करके तिल का ताड़ बना दिया। चलिए अब देखते हैं बेटा 90 नंबर का प्रश्न। 90 नंबर का प्रश्न है तीन तेरह होना या तीन तेरह करना। इसका अर्थ क्या है बेटा? तितर बितर करना। क्या है वाक्य प्रयोग? आयकर का छापा यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का आयकर का छापा पड़ने से पूर्व ही सेठ नवीन चंद ने अपने कागजों को तीन तेरह कर दिया। आयकर का छापा पड़ने से पहले ही सेठ नवीन चंद ने अपने कागजों को क्या कर दिया? तीन तेरह कर दिया। 2019 में आया हुआ बेटा ये प्रश्न था। अब देखते हैं 91 नंबर का। थाली का बैंगन होना मतलब पक्ष बदलते रहना, कहीं इस पार्टी में कहीं उस पार्टी में। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा बेटा? रंजन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वह कभी इस ओर हो जाता है और कभी उस ओर, उसे तो थाली का बैगन कहना चाहिए। रंजन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वह कभी इस ओर हो जाता है और कभी उस ओर, उसे तो थाली का बैगन कहना चाहिए। चलिए बेटा 92 देखते हैं। दूध की नदियां बहाना, अर्थात धन का वैभव दिखलाना। क्या है बेटा वाक्य प्रयोग? आजकल के नेतागण अपने पुत्र पुत्रियों के वैवाहिक समारोह में जमकर दूध की नदियां बहाते हैं। जो नेता लोगों के बच्चों की शादी होती हैं तो बहुत पैसा दिखाते हैं, अर्थात दूध की नदियां बहाते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं 93 नंबर का प्रश्न। 93 है मेरे प्यारे बच्चों। दांत खट्टे करना अर्थात हराना। भारतीय सेना ने सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के क्या कर दिए थे? दांत खट्टे कर दिए थे। 94 नंबर का है बेटा दांतों तले उंगली दबाना अर्थात चकित रह जाना। तो क्या है बेटा वाक्य प्रयोग? अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर दर्शकगण दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यह है बेटा 2014, 18 और 19वां प्रश्न, मतलब 19 में आया हुआ प्रश्न। देखते हैं बेटा 95 दाल में कुछ काला होना। कितनी बार आया हुआ प्रश्न है बेटा, आप खुद ही देख सकते हैं। ये दाल में कुछ काला होना इसका मतलब है गड़बड़ होना। तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है। तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो या घूमते रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है। चलिए 96 देखते हैं। दूध का दूध पानी का पानी करना, ठीक न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी करने का अर्थ होता है बेटा ठीक न्याय करना, अर्थात न्यायाधीश मतलब जज, जज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये बेटा 2019 और 2015 में आया हुआ प्रश्न था। चलिए अब देखते हैं बेटा 97। 97 नंबर का प्रश्न बेटा ध्यान से समझेंगे। 97 नंबर का प्रश्न है तोते की तरह रटना अर्थात बिना अर्थ समझे पाठ याद करना। तोते की तरह रटने का मतलब होता है बिना अर्थ समझे पाठ को याद कर रहे, अर्थ पता नहीं है। तो क्या है बेटा? परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि विद्या रटने से नहीं मिलती। परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब रट लेते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि विद्या रटने से नहीं मिलती। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 98 नंबर का है नाक कटना अर्थात इज्जत गंवाना। अजय परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, उसने तो विद्यालय की नाक ही कटा दी। अजय परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, उसने तो विद्यालय की नाक ही कटा दी। ये 2019 में आया हुआ बेटा
प्रश्न है। 99 नंबर का है, नहले पर दहला चलना। नहले पर दहला चलना, किसी की कही बात को अपनी बात कहकर महत्वहीन सिद्ध करना। किसी की कही हुई बात को अपनी बात कहकर महत्वहीन सिद्ध करना। और इसका बेटा वाक्य प्रयोग है, शेखर राजनीतिक दाव पेच पर अपनी अपनी क्या है बेटा, सेखी, ध्यान से देखें, शेखर राजनीतिक दाव पेच पर अपनी सेखी मार रहा था कि चंदन ने अपनी बात कहकर उसकी बात गलत कर दी। सभी ने कहा कि चंदन ने तो नहले पर दहला चला दिया। क्या, किसने? चंदन ने तो नहले पर दहला चला दिया। चलिए बेटा, अब देखते हैं 100वां प्रश्न। 100वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 9 2 11 होना। जो बचपन से आप सीखते आए वही है। 9 2 11 होना क्या अर्थ है? भाग जाना। चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, और याद भी होगा। 101 है, नाक रगड़ना। इसका मतलब है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। थोड़ी बहुत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के सामने नाक रगड़ना अच्छी बात नहीं है। थोड़ी बहुत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के सामने नाक रगड़ना अच्छी बात नहीं है। 102 नंबर का प्रश्न है बेटा, नाक में नकेल डालना। इसका मतलब है बंदिश लगाना। नाक में नकेल डालना, इसका अर्थ है बंदिश लगाना। जीवन में संयम से रहने के लिए इंद्रियों की नाक में नकेल डालकर रखना चाहिए। जीवन में संयम से रहने के लिए नकेल इंद्रियों की नाक में नकेल डालकर रहना चाहिए। यह है बेटा 2021 और 22 में आया हुआ प्रश्न। क्या कहता है ये? इसका मतलब है बेटा कि कभी ये इंद्री इस चीज़ को कह रही, कभी उसको कह रही, तो बेटा इन चीज़ों से बचना चाहिए। 103वें नंबर का प्रश्न है, नाको चने चबाना। इसका मतलब अत्यधिक परेशान करना। रमेश ने सुरेश से कहा कि तुम मुझे कमज़ोर समझने की गलती हरगिज मत करना। मैं तुम्हें नाको चने न चबवा दूं तो ने मेरा नाम बदल देना। नाको चने चबाने का मतलब है रमेश ने सुरेश से कहा कि तुम मुझे कमज़ोर मत समझना, और गलती तो करना ही मत कमज़ोर समझने की, क्योंकि मैं तुम्हें नाको चने चबवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 104वें नंबर का प्रश्न बेटा। 104वें नंबर का प्रश्न है, पानी पानी होना, मतलब लज्जित होना। मेहमान के सामने अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गया। मेहमान के सामने अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गया। ये बेटा 2020-22 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं बेटा 105वें नंबर का प्रश्न। 105वें नंबर का प्रश्न है, पहाड़ टूट पड़ना, अत्यधिक मुसीबतें आना। पहाड़ टूट पड़ने का अर्थ क्या है? अत्यधिक मुसीबतें आना। राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। ये बेटा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला 106 नंबर का, पेट में दाढ़ी होना, अर्थात अत्यधिक धूर्त होना। श्याम की आयु केवल 15 साल की है, किंतु वह बहुत अधिक चालाक है। उसकी बातें सुनकर एक व्यक्ति ने कहा कि इस लड़के के पेट में तो दाढ़ी है। उसकी उम्र कम थी, लेकिन वो बातें ऐसे करता था कि किसी ने कह दिया इसके पेट में तो दाढ़ी है। 2014 में आया हुआ प्रश्न है। 107वें नंबर का, पापड़ बेलना। इसका अर्थ है बड़ी विपत्ति झेलना। आजकल के तकनीकी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को भी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आजकल तकनीकी शिक्षा प्राप्त नवयुवक जो हैं, उन्हें नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बेटा। चलिए अब देखते हैं 108वें नंबर का प्रश्न बेटा। 108वें नंबर का देखें ध्यान से। 108वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पानी उतर जाना। पानी उतर जाना, इसका मतलब है इज्जत समाप्त हो जाना। रमेश की चोरी पकड़े जाने के बाद से पड़ोसियों की निगाह में उसका पानी उतर गया। अर्थात पानी उतर गया का मतलब है इज्जत समाप्त हो गई। अगले देखते हैं बेटा 109, प्राण हथेली पर रखना। इसका अर्थ है मृत्यु के लिए तैयार रहना। प्राण हथेली पर रखना, इसका मतलब है मृत्यु के लिए तैयार रहना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? भारतीय सैनिक सदैव प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। भारतीय सैनिक जो होते हैं सदैव प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। 110वें नंबर का है, बाल बांका ना होना।
इसका मतलब है कुछ भी हानि ना पहुंचाना। बाल बांका ना होना मतलब कुछ भी हानि ना पहुंचना। इस मुकदमे में तुम चाहे जितना ही धन व्यय कर लो, किंतु उसका बाल बांका नहीं हो सकता। कह रहे हैं इस मुकदमे में तुम कितनी भी रुपए धन व्यय खर्च कर लो, किंतु उसका बाल बांका नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं बेटा 111वें नंबर का प्रश्न। 111वें नंबर का है बेटा, भीगी बिल्ली बनना। इसका मतलब है भय से दबना। भय अपने मालिक के सामने भीगी बिल्ली बना रहता है। मतलब इतना डर जाना भय से कि वह अपने मालिक के सामने हमेशा कैसा बना रहता है, भीगी बिल्ली बना रहता है। 112वें नंबर का प्रश्न देखें बेटा, मंत्र फूंकना। इसका मतलब क्या है बेटा मंत्र फूंकने का? अनुचित बातें समझाना। दो भाइयों के विवाद में अक्सर पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों ही मंत्र फूंकते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को चढ़ाते रहते हैं। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 113, मुंह फुलाना। इसका अर्थ है परेशान या असंतुष्ट होना। मुंह फुलाना इसका अर्थ है परेशान या असंतुष्ट होना। क्या है बेटा? बहू के घर से दहेज में बहू के घर से दहेज में आए हुए गहने देखकर विमला देवी मुंह फुलाकर बैठ गईं। बहू के घर से दहेज में आए गहने देखकर विमला देवी मुंह फुलाकर बैठ गईं। 2022 में आया बेटा, ध्यान रखना। 114 है मुट्ठी गर्म करना, अर्थात रिश्वत देना। आजकल दफ्तरों में क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बिना कोई फाइल आगे नहीं सरकती। यानी जब तक दफ्तर में तुम थोड़ी बहुत दलाली नहीं दोगे, रुपए नहीं दोगे, तब तक कोई भी काम नहीं होता है। ये 2013 और 16 का आया हुआ प्रश्न है बेटा। चलिए अब देखते हैं 115वें नंबर का प्रश्न बेटा। 115वें नंबर का है मक्खन लगाना, अर्थात चापलूसी करना। आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाना सामान्य बात हो गई है। आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाना सामान्य बात हो गई है। और ये बेटा 2020 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं 116 नंबर का, रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न होना। सिनेमा हॉल में कुछ लोगों में झगड़ा होने के कारण अधिकांश दर्शकों में रंग में भंग पड़ गया। सिनेमा हॉल में बेटा सब पिक्चर देख रहे थे, कुछ लोगों में झगड़ा हुआ तो सब रंग में भंग हो गया। अब देखते हैं बेटा 117वें नंबर का, लोहे के चने चबाना, मतलब कठोर परिश्रम करना। किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, मतलब रात दिन मेहनत करना पड़ती है बेटा, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कहीं नौकरी लग पाती है। 118 है लाल पीला होना, अर्थात क्रोधित होना। नीरज विकास को देखकर लाल पीला हो जाता है। नीरज जो है बेटा वो विकास को देखकर कैसा हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। चलिए अब देखते हैं बेटा 119वां प्रश्न। 119वां है मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश करना, मतलब प्रारंभ करना। कहते हैं ना कोई कार्य शुरू करो तो कहते हैं श्री गणेश करो, मतलब शुरू करो। आज मैंने पुस्तक लिखने का श्री गणेश कर दिया, मतलब मैंने आज पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया। 120वां है बेटा, सांच को आँच नहीं, मतलब सच्चे मनुष्य को वह नहीं होता। सांच को आँच नहीं, मतलब सच्चे मनुष्यों को वह नहीं होता। इसका वाक्य प्रयोग है बेटा, मैं जानता हूँ कि सांच को आँच नहीं, इसलिए मैं पुलिस से क्यों डरूं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। मैं पुलिस से क्यों डरूं, क्योंकि सांच को आँच नहीं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। 121वां प्रश्न है बेटा, सिर उठाना, अर्थात विरोध में खड़े होना या बगावत करना। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे अनेक दुराचारियों ने सिर उठाए जो उनके द्वारा मार दिए गए। भगवान कृष्ण के सामने इन सब ने सिर उठाए थे और ये सब की सब क्या कर दिए गए बेटा, मार दिए गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा 122वें नंबर का प्रश्न। 122वें नंबर का ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है और थोड़ा बड़ा भी है, 2015 में आया हुआ भी है। क्या है? सूरज को दीपक दिखाना। इसका अर्थ है अति गुणवान या बुद्धिमान को कुछ बताना या लिखना अथवा किसी प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा? महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। ये बेटा 2015 में आया हुआ है। 123वां है हवाई किले बनाना, अर्थात ऊंची कल्पना करना। अभी तो तुम्हारा परीक्षा फल भी नहीं आया, अभी से हवाई किले बनाने लगे हो।
अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया और बनाने लगे हम ये करेंगे वो करेंगे नौकरी लगते ही। तो बेटा ये होता है हवाई किले बनाना। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 124वें नंबर का प्रश्न। 124वें नंबर का प्रश्न है हवा हो जाना अर्थात गायब हो जाना। हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना। दानवीर कर्ण युद्ध क्षेत्र में न जाने कहाँ हवा हो गया। दानवीर कर्ण युद्ध क्षेत्र में न जाने कहाँ हवा हो गया। अगला है बेटा 125 हवा से बातें करना यानी हवा की तरह भागना। हवा से बातें करना इसका मतलब है हवा की तरह भागना। तो बेटा वाक्य प्रयोग क्या है? बाघ का मुकाबला हर कोई जानवर नहीं कर सकता। जब वह दौड़ता है तो हवा से बातें करता है। हवा से बातें करने का अर्थ क्या होता है? हवा की तरह भागना या दौड़ना। 126वां प्रश्न बेटा हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के आगे हथियार डाल दिए। कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए किसके? हिंदुस्तानी सेना के आगे। 127वां है हाथ पर हाथ धरकर बैठना यानी निकम्मा होना। हाथ पर हाथ धरकर बैठना यानी निकम्मा होना। परिश्रमशील व्यक्ति कभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते, वे सदैव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो परिश्रमी जो हाथ पर हाथ धरकर बैठना निकम्मा होना क्या होता है? परिश्रमीशील व्यक्ति कभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते, वे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलिए बेटा देखते हैं 128वां प्रश्न। 128वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों हाथ के तोते उड़ना। हाथ के तोते उड़ जाना यानी चकित रह जाना। क्या है इसका वाक्य प्रयोग? राजेश के बैग में 20,000 रुपये थे। एक लुटेरा दिन में ही चालू सड़क पर चाकू दिखाकर बैग छीन ले गया। ऐसा लगा राजेश के तो हाथ के तोते ही उड़ गए, क्योंकि दिन में तो वह ऐसा सोच ही नहीं सकता था। तो बेटा कोई भी ऐसा काम जो हम सोच ना सकें और दिन में या किसी भी टाइम हो जाए तो उसे कहेंगे तोते उड़ जाना। ठीक है। 129वां है बेटा हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना यानी व्यग्र होना, घबरा जाना। राकेश रात्रि में रेलवे स्टेशन के पास आ रहा था। रास्ते में एक खूंखार से लगने वाले व्यक्ति को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलने का मतलब क्या है? घबरा जाना। राकेश रात्रि में रेलवे स्टेशन के पास आ रहा था और एक खूंखार आदमी को देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। 130वें नंबर देखते हैं बेटा हाथ पांव मारना यानी अत्यधिक प्रयत्न करना। अपने पुत्र रंजन को एमबीबीएस में अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता अमरीश ने बहुत हाथ पांव मारे, परंतु वे सफल ना हो सके। हाथ पांव मारने का मतलब है अत्यधिक प्रयास करना। उसके पिता ने उसे एमबीबीएस में बहुत एडमिशन दिलाने के लिए बहुत कोशिश की, किंतु वे बहुत हाथ पांव मारे परंतु वे सफल ना हो सके। चलिए बेटा देखते हैं 131वां। 131वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अच्छा प्रश्न है। 131वां है हाथ पीले करना। हाथ पीले करना अर्थात विवाह करना। हाथ पीले करने का अर्थ क्या है? विवाह करना। मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले कर दिए। ये 2020 और 2022 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपने दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए या कर दिए। 132वां है होश उड़ना अर्थात डर जाना, घबरा जाना। रीना को जब डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है तो उसके होश उड़ गए। होश उड़ जाना यानी कि डर जाना। रीना को जब उसके डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है तो उसके होश उड़ गए। तो बेटा ये थे कुछ मुहावरे जो काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट थे बेटा, और इनका हमने आज की वीडियो में अध्ययन किया। आपसे यही निवेदन है कि इन्हें अच्छे से पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कोई भी प्रश्न जो मुहावरे का बोर्ड पेपर में आए वो ना बच सके। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या जिसे भी आप चाहें उसे शेयर करें, जिससे सभी का भला हो सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य करें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।